वेलकम वेलकम वेलकम। आज है बिजनेस ग्रोथ एंड सक्सेस विद मेल्सियस का इंस्टाग्राम लाइव नंबर 13। तो टाइम का देखिए पता नहीं चलता, आज 13th लाइव पे हम लोग पहुंच गए हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे 3 मंथ्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। और संधू साहब जी कैसे हैं आप? वेलकम, हाय। और जो आज का टॉपिक है दैट इज़ लीवरेजिंग यूज़र जनरेटेड कंटेंट, यूजीसी जिसको हम कहते हैं। और ये क्यों बेनिफिशियल है, क्यों करना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है, वो सारे ही पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो है वाल्मीकि जयंती भी है और संक्रांति भी है। तो आप सभी को बहुत बहुत उस चीज़ की नमस्कार, मुबारकबाद। और हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है लीवरेजिंग यूज़र जनरेटेड कंटेंट। तो देखिए, एक कहानी के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इंस्टाग्राम लाइव मेरे को इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है क्योंकि इसमें ना लोग मिलते हैं और अच्छा लगता है। टॉपिक्स जो हैं काफ़ी इंगेजिंग हो जाते हैं क्योंकि सामने वाला भी अपना इनपुट देता है। तो आज देखते हैं हमारे लाइव में कौन कौन जुड़ता जाता है। जो जो जुड़ रहा है, हाय, हेलो, उनके साथ हम इंटरेक्ट करते रहेंगे। तो चलिए, कहानी है एक आर्टिस्ट की। हमारे जो कैरेक्टर होते हैं उनका नाम रहता है राज। तो राज की ही बात करते हैं। राज एक पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, पेंटिंग बहुत अच्छी है बट वो उतनी बिक नहीं पा रही, लोग परचेज नहीं कर रहे। अब उसका रीज़न क्या है राज को समझ नहीं आ रहा था। इतनी मेहनत से, इतना टाइम लगा के, एकांत में जाके, सारी दुनियादारी छोड़ के वो अपनी पेंटिंग का काम करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं। बट पेंटिंग बिक नहीं रही। लोग तारीफ़ भी करते हैं बट स्टिल ही वॉज नॉट एबल टू सेल द पेंटिंग्स। तो वो बहुत ही उनको दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड हैं उनसे ज़िक्र किया, वो भी पेंटर थे किसी दूसरे शहर में। तो उनकी बड़ी अच्छी अच्छी एग्जीबिशंस लगती थी, बहुत पेंटिंग्स सेल आउट हो जाती थी फटाफट से जैसे ही एग्जीबिशन लगी। तो उन्होंने उससे पूछा कि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी इतना टाइम देता हूँ, बट मेरी जो पेंटिंग है वो सोल्ड आउट नहीं हो रही, मतलब इतनी बिक ही नहीं रही। तो क्या चीज़ करूँ जिससे पेंटिंग जो है वो थोड़ा सेलिंग हो और मेरा भी कुछ फ़ायदा हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। अब हम स्टोरी के अंदर स्टोरी सुन रहे हैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो रहा है। तो ये स्टोरी है एक फेस्टिवल ऑफ कलर्स की, ठीक है, एक विलेज की, पुराने ज़माने की बात है। तो वहाँ पे एक पर्सन थे, वो रंगोली बनाते थे। तो रंगोली उन्होंने बनानी, एक स्पेशल त्यौहार आता था उस टाइम रंगोली डेकोरेशन वो करते होते थे एक जगह पे। तो लोग बड़े शौक से आते थे कि इस बार कैसी रंगोली बनेगी, चलो देख के आते हैं कि कैसी है, क्या कलर यूज़ होंगे, क्या डिज़ाइन बनेगा। और बड़ा लोगों को ना एक एंथुजियाज़म रहता था, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी वो रंगोली, कि चलो यार देखें क्या चीज़ है ये। और देखते थे। बट धीरे धीरे वो ना जो फेस्टिवल था वो अपना चार्म, हेलो मैम कैसे हो आप, अपना चार्म लूज़ आउट करता गया क्योंकि लोग वही सेम देख रहे थे कि रंगोली बनती है, वो हम देखते हैं। तो वो धीरे धीरे जो है ट्रैफिक कह लो, ऑडियंस कह लो, लोग कह लो, वो उस रंगोली को देखने कम आना शुरू हुए। और वो फेस्टिवल की जो लाइट्स थी, फेस्टिवल का जो एक चार्म था, वो कम पड़ना शुरू हो गया। तो उन पर्सन ने सोचा कि यार ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब मैं तो एक फेस्टिवल इसलिए मनाता था कि चलो सारा गांव, सारा विलेज इकट्ठा होगा, हम लोग एक सेलिब्रेशन करेंगे, बट लोगों का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया। तो क्या चीज़ की जाए, उन्होंने बहुत दिमाग लगाया। देन ही केम अप विद अ ब्रिलियंट आइडिया। उन्होंने क्या किया, अगले साल रंगोली कंपटीशन कर दिया कि भाई ऐसा है, हर जगह अलग अलग रंगोली बनाओ और जिसकी सबसे बढ़िया होगी उसको प्राइज़ मिलेगा। अब हुआ क्या, लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना शुरू हो गए। एवरीबडी वांटेड, फ्रेंड सर्कल जुड़ गए, बच्चों के ग्रुप जुड़ गए, लेडीज़ के जो ग्रुप जुड़ गए कि हाँ भाई हम अपनी रंगोली जो है बेस्ट रंगोली प्राइज़ जीतेंगे। ऐसे ही करते करते वो जो फेस्टिवल का एक चार्म था, जो फेस्टिवल का एक क्रेज़ था, वो वापस आना शुरू हो गया। हर साल फेस्टिवल फिर बड़े धूमधाम से मनाना शुरू हो गए क्योंकि हर साल वो कंपटीशन होता था। बढ़िया बढ़िया लोग क्रिएटिव आइडियाज़ लगाते थे कि कैसे हमारी जो रंगोली है वो दूसरे से बढ़िया बने। तो होना क्या शुरू हो गया कि फेस्टिवल वापस ट्रैक पे आ गया और वो जो रंगोली वाले थे, जहाँ अकेला रंगोली बना के उतना अर्निंग नहीं कर पा रहे थे, वो जब फेस्टिवल उन्होंने क्रिएट किया, एक बहुत से दूर दूर गांव से भी लोग आना शुरू हो गए क्योंकि वो फिर पूरा विलेज ही फेमस हो गया उस फेस्टिवल की वजह से, उन स्पेशल डेज में। तो ये चीज़
उन्होंने जब स्टोरी समझाई सुनाई उनको, तो फिर राज को समझ आई कि अच्छा, स्टोरी तो मैं आपकी समझ गया बट इसका मेरी प्रॉब्लम से क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि मैं तो पेंटिंग बना रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। बोले आप पेंटिंग में लोगों को इन्वॉल्व कीजिए। तो राज फिर भी नहीं समझा। फिर जब उन्होंने समझाया उनको, जो सक्सेसफुल आर्टिस्ट थे, कि भाई आप पेंटिंग में जितना लोगों को इन्वॉल्व करोगे, जितना उनसे फीडबैक लोगे, उतना कहीं ना कहीं लोग उस पेंटिंग से कनेक्ट करेंगे और वो आपकी जो पेंटिंग है वो जल्दी सेल हो जाएगी। राज ने यही किया, सोशल मीडिया पे लाइव जाने लगे, फ़ोटो शेयर करने लगे, लोगों से फीडबैक मांगने लगे कि अब इस पेंटिंग में मैं आगे क्या करूं, क्या कलर यूज़ करूं, क्या कॉम्बिनेशन यूज़ करूं। और जो बेस्ट वर्जन ऑफ थॉट्स निकल के आता था, उसकी जो पेंटिंग बनती थी, वो राज ने फिर एग्जीबिशन में लगाना शुरू की और वही बात हुई, वो चीज़ क्लिक हुई और राज की सेल्स जो है फटाफट बढ़ना शुरू होगी और बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू होगी। इतनी पावर है जब आप सामने से फीडबैक लेते हो, सामने से कंटेंट में इंडल्ज कराते हो सामने वाले को। यही आज का टॉपिक है, लीवरेजिंग यूज़र जनरेटेड कंटेंट। अब आज के टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम पहले पिछले वाले को एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे, एंड दैट वाज बिल्डिंग एन ऑनलाइन कम्युनिटी। तो ऑनलाइन कम्युनिटी क्या होती है, पहले हमने वो समझा था। ये हमने लास्ट थर्सडे 4:30 PM सेशन किया था। ग्रुप ऑफ पीपल जिनको इकट्ठा लेके आया जाता है, जो सेम इंटरेस्ट शेयर करते हैं, एक गोल के लिए एक पैशन शेयर करते हैं और प्राइमली थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म ही इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम ऑनलाइन कम्युनिटी कहते हैं। इसके की बेनिफिट्स क्या हैं? लॉयल कस्टमर्स होते हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ मिलती है और कस्टमर की ग्रुप में इंगेजमेंट बढ़ जाती है। अब रोल ऑफ कम्युनिटी इन बिजनेस ग्रोथ, ब्रांड लॉयल्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में। अगर ब्रांड लॉयल्टी आपका ऑडियंस आपको दे रहा है तो नथिंग लाइक दैट। उसके बाद कस्टमर एडवोकेसी, की कस्टमर ही आपका ब्रांड एडवोकेट बन जाता है, जहाँ ज़रूरत होती है आपके ब्रांड को रेकमेंड करता है। टू वे कम्युनिकेशन बढ़ जाती है, सामने वाला आपसे इंगेज करता है। कुछ स्टेप्स की भी हमने बात की कि कैसे हम एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन कम्युनिटी जो है वो बना सकते हैं। पहला, अपने पर्पस को डिफाइन कीजिए। दूसरा, राइट प्लेटफॉर्म को चुनिए, जैसे इंस्टाग्राम करना है, फेसबुक करना है, लिंक्डइन करना है, क्या चीज़ करनी है। तीसरा, क्रिएट इंगेजिंग कंटेंट, जितना आपका कंटेंट इंगेजिंग होगा उतना सामने वाला आपके साथ इंगेज करेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्टिव इंगेजमेंट, सामने वाला कोई बात कह रहा है, कोई सजेशन दे रहा है, कोई फीडबैक दे रहा है, कोई मैसेज दे रहा है, तो आपको उसको जवाब देना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव वे में एक इंगेजमेंट क्रिएट करना, एक कन्वर्सेशन को बिल्ड करना, तब जाके वो चीज़ जो है सक्सेसफुल होती है। इनकरेज कीजिए कि जितना मेंबर्स आपस में इंटरेक्ट करें, इसीलिए ऑनलाइन कम्युनिटी का फ़ायदा होता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कोई दूसरा उसकी हेल्प कर रहा है, उसको गाइड कर रहा है, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी लर्निंग्स, अपनी मिस्टेक्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। उसके बाद कंटेंट आइडियाज़ कुछ ऐसे जिससे आपकी कम्युनिटी जो है उसमें इंगेजमेंट हाई रहे। पहला, पोल करा सकते हैं आप, पोल्स हो गए, क्विजेज हो गए। बिहाइंड द सीन बहुत इफ़ेक्टिव टूल है। यूज़र जनरेटेड कंटेंट जो हम आज बात करेंगे, चैलेंजेस एंड कॉन्टेस्ट, ये इम्पॉर्टेंट है। Q&A सेशंस, ये इम्पॉर्टेंट है। तो अब कैसे हम स्केल कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन कम्युनिटी को? कम्युनिटी लीडर या मॉडरेटर आप अपॉइंट कर सकते हो। सेगमेंट कीजिए डाटा को, जितना आप कर सकते हो सब ग्रुप बना सकते हो, एज वाइज, लोकेशन वाइज। लीवरेज डाटा, जितना डाटा का फ़ायदा उठा के आप उसको इनपुट के रूप में यूज़ कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, नाउ इज़ द बेस्ट टाइम टू बिल्ड योर कम्युनिटी, लेट मत होइए। तो ये हमारा जो था टॉपिक लास्ट वीक का था। और अब हम आ जाते हैं वापस यूजीसी पे, यूज़र जनरेटेड कंटेंट। क्या चीज़ है जो यूज़र जनरेटेड कंटेंट को हम इतना पावरफुल समझते हैं? क्यों? वाई इज़ यूज़र जनरेटेड कंटेंट सो पावरफुल? देखिए, सबसे पहला क्या है, ऑथेंटिसिटी है। क्योंकि एक यूज़र जिसने आपका प्रोडक्ट या सर्विस यूज़ की है, वो जब उसका फीडबैक दे रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो एक ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है, क्योंकि वो एक ट्रस्टवर्दी रिसोर्स से आ रहा है, तो ऑथेंटिसिटी तो बिल्ड होगी। सेकंड, इंगेजमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि होता क्या है कि ब्रांड्स जो हैं वो कहीं ना जो ये हमारा यूजीसी है, ये हेल्प करता है ब्रांड्स को
ताकि वो और स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप जो है वो अपनी ऑडियंस के साथ बिल्ड कर पाए, क्योंकि ऑडियंस में से ही कोई पर्सन उस चीज़ के बारे में बोल रहा है तो ऑडियंस उससे रिलेट कर जाती है। तो ब्रांड्स उस चीज़ का लीवरेज जो है वो उठाते हैं कहीं ना कहीं। कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि फ्री मार्केटिंग रिसोर्स है आपके लिए, जिसको आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस में शोकेस कर सकते हैं। हाँ, परमिशन उनसे लेना बहुत ज़रूरी है, बट कहीं ना कहीं बहुत उसका फ़ायदा रहता है। अब अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ इसकी, तो बेनिफिट्स पे भी बात कर लेते हैं। देखिए, बेनिफिट्स क्या हैं इसके। सबसे पहला बेनिफिट है कि ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्योंकि अगर कोई एक यूज़र उस चीज़ पे बात कर रहा है तो सामने वाले पे एक आपको ट्रस्ट होता है कि यार अच्छा इसने यूज़ किया है, ये अपना फीडबैक शेयर कर रहा है, तो डेफिनेटली इसमें कोई बात है। देन आपका इंगेजमेंट बढ़ता है, क्योंकि वो जो पर्सन आपने फीचर किया है वो अपने नेटवर्क में भी उसको कहीं ना कहीं फैलाता है, तो इंगेजमेंट बढ़ता है। देन रीच आपकी एक्सपेंड होती है। जैसे मैंने बताया, जो पर्सन है वो अपने जब नेटवर्क में उसको कंटेंट को शेयर करेगा तो इंगेजमेंट बढ़ेगी, और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि कम्युनिटी फिर उस पर्सन से रिलेट करती है कि अच्छा इसने यूज़ किया, इसको अच्छा लगा, उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया या उसका फीडबैक अच्छे से देखा, तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। उसके बाद कुछ स्टेप्स की बात करते हैं कि कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं लिवरेजिंग यूजीसी फॉर योर ब्रांड। सबसे पहले इनकरेज कीजिए कस्टमर्स को कि अपना कंटेंट जो है वो शेयर करें। जितना कस्टमर आपके बारे में रिव्यूज़ देगा, टेस्टिमोनियल्स देगा, उतना आपका डाटा जो है बढ़ता जाएगा, उसको आप इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे। देन क्रिएट स्पेसिफिक हैशटैग्स फॉर द ब्रांड और कैंपेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्पेसिफिक हैशटैग कुछ निकाल सकते हो। फॉर एक आपने मार्केटिंग कैंपेन डिज़ाइन किया, उसके रिलेटेड एक स्पेशल या एक स्पेसिफिक हैशटैग आपने बना लिया। देन ऑफर इंसेंटिव्स, आप डिस्काउंट दे सकते हो, कुछ गिव अवे दे सकते हो जो लोग पोस्ट करते हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। उसके बाद शोकेस, फिर हम फीचर की बात करते हैं। जैसे सोशल मीडिया वेबसाइट, आप वहाँ पे भी इसको डाल सकते हो। कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आपका यूज़र ही आपके बारे में बात कर रहा है और वो आप उसको सोशल मीडिया या फेसबुक पे डालते हो, इंगेजमेंट आती है। उसके बाद आ जाता है जी कि इसको आप अक्रॉस चैनल्स शोकेस कर सकते हो। आप सोशल मीडिया पे कर रहे हो, आप ब्लॉग पे कर रहे हो, आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हो, आप यूट्यूब पे कर रहे हो, ये चीज़। देन सोशल मीडिया, ईमेल कैंपेन्स, एड्स एंड वेबसाइट, यहाँ पे आप इसको शेयर कर सकते हो। फिर अप्रिशिएट कर सकते हो, आप शाउट आउट दे सकते हो, रीपोस्ट कर सकते हो उनकी पोस्ट को, ताकि ओरिजिनल क्रिएटर कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील करे, उसको वो रिवार्ड मिले। उसके बाद अप्रिशिएट करना, जैसे मैंने बताया, वो बहुत ज़रूरी है। अब कुछ यूज़र जनरेटेड कंटेंट के रिगार्डिंग कुछ फ्रेंडली कैंपेन्स आप कैसे बना सकते हो। कॉन्टेस्ट रन कर सकते हो, चैलेंजेस दे सकते हो कि फ़ोटो शेयर कीजिए अपनी प्रॉम्प्ट के साथ। तो इससे सामने वाला उस चीज़ को, चैलेंज को टेक करता है, चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, और फिर आपके लिए कंटेंट वो डिलीवर करता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस की अगर बात करें कि कैसे आप मैक्सिमाइज रिजल्ट निकाल सकते हो यूज़र जनरेटेड कंटेंट के थ्रू, तो पहला है कि सबसे पहले तो आप जो भी क्रिएटर है उससे परमिशन ज़रूर लो, ताकि आप पब्लिकली उसके कंटेंट को यूज़ कर सको। कंसिस्टेंट रहिए। जितना यूजीसी को आप रेगुलरली प्लान करोगे, कोई ना कोई कैंपेन, कोई ना कोई जिसको हम कहते हैं कि ऐसा कोई कंपटीशन, तो इंगेजमेंट अच्छा आता है। देन मेक इट ईजी। इंस्ट्रक्शंस इतनी क्लियर हो, इतनी आसान हो कि सामने वाला फट से उसको समझ जाए, कोई क्वेश्चन मार्क ना आए। उसके बाद आ जाता है कि कैसे हम अपने यूज़र जनरेटेड कंटेंट को स्केल कर सकते हैं। वो हो सकता है एड्स के थ्रू, आपका ब्रांडेड एंड कैची हैशटैग आप यूज़ कर सकते हो, तो उसके थ्रू। लास्ट अगर मैं बात करूँ एक्शनेबल स्टेप्स की, तो पहला है यूजीसी सिर्फ कंटेंट नहीं है, एक पावरफुल टूल है आपकी मार्केटिंग का, एक डीपर कनेक्शन है आपके कस्टमर के साथ, और आपकी ब्रांड लॉयल्टी को बूस्ट करता है। तो इतना पावरफुल है यूज़र जनरेटेड कंटेंट, इसको हल्के में मत लीजिएगा, इमीडिएटली इस पर फोकस कीजिएगा। आज से ही स्टार्ट कीजिए, इनकरेज कीजिए अपने कस्टमर्स को कि वो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और कैसे आप उनके कंटेंट को यूज़ करके अपनी मार्केटिंग को स्टिमुलेट करते हो, मार्केटिंग को ग्रो करते हो, वो बहुत
इम्पॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक हम यहीं एंड करते हैं। आप सबके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला थर्सडे जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मार्केटिंग फॉर ई कॉमर्स। तो आपका दिन बहुत बढ़िया रहे, रादर पूरा हफ्ता बढ़िया रहे, क्योंकि अब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे और खूब सारी हैप्पीनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़िया बढ़िया आपको मिलें। और तब तक कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेम टाइम 4:30 PM शार्प। थैंक यू, टेक केयर।